भक्तजनों बताते हैं कि कभी किसी को कटु शब्द नहीं कहने चाहिए जो किसी को चुभते हों। हमेशा ही शब्दों को पूरा सोच समझ कर ही बोलें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम शब्द किसी को कहते हैं वही शब्द हमारे लिए चुभन का काम कर जाते हैं और वही शब्द आगे चलकर के विनाशकारी शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार का एक वाक्य कहते हैं कि महाभारत की कथा के अनुसार जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को देखने आया, तब ऐसा ही वाक्य द्रौपदी ने भी कहा था। दुर्योधन ने जब धरती थी वहाँ उसने जल समझा और जल था वहाँ उसने धरती समझी। जब वह धरती समझ करके आगे चला तो वह जल के अंदर गिर गया, क्योंकि कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ की जो शोभा थी वो एक स्वर्ग के समान थी, उसको एक स्वर्ग की भांति ही बनाया गया था। विश्वकर्मा ने उसका निर्माण बहुत ही अच्छे से स्वर्ग की तरह किया था। तो वहाँ जब दुर्योधन उस जल के अंदर गिर जाता है तो वहाँ कहते हैं कि द्रौपदी अपनी कुछ सखियों के साथ वहीं पर खड़ी हुई बतला रही थी, बातें कर रही थी। द्रौपदी ने जब दुर्योधन जल के अंदर गिर गया तो एक शब्द कहा। उसने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा है, न ही पिता को दिखाई देता है न ही पुत्र को दिखाई देता है। यही बात कहते हैं दुर्योधन के हृदय में चुभ गई और वो क्रोध की अग्नि में जलने लग गया। उसने इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों के साथ उन्होंने छल कपट किया, उनका राज्य जुए में छल कपट से जीत लिया और उनको वनवास दिलवा दिया गया। फिर आगे चलकर उसी अग्नि में वह जलता हुआ एक महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें महाभारत यानी कि भारतवर्ष के अनेकों योद्धा मारे गए, महावीर मारे गए, महारथी मारे गए, वीर सैनिक मारे गए। 18 क्षणी दल उस युद्ध में 18 दिन के युद्ध में समाप्त हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि कभी किसी को कुछ कहें तो पूरा सोच समझकर उस वाक्य को, उस बात को पूर्ण तरीके से सोचकर समझकर कभी किसी व्यक्ति को कहना हो तो उसका पूर्णतया से तोल कर ही कभी किसी को कहना चाहिए, अन्यथा ऐसे कभी किसी को वाक्य उपहास के तौर पर नहीं कहना चाहिए। अगर हम उपहास कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति है वो उसी बात पर क्रोध कर जाए तो वही उपहास हमारे जीवन में शत्रुता पैदा कर देता है। जो हमने शब्द बोले थे वही शब्द हमारे जीवन में उस व्यक्ति के साथ शत्रुता पैदा कर देता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी को कुछ कहें तो पूरा सोच समझ कर कहें। जो वाक्य हम बोलते हैं, जो बात कभी किसी को कहते हैं, उसका पूर्णतया से मोल भाव तोल कर ही उसे कहना चाहिए, ताकि शब्द किसी को गड़े नहीं। कहते हैं कि मार का भाव जल्दी ही भर जाता है, लेकिन बोल का भाव कभी भी नहीं बढ़ता और न ही वह भर सकता। इसी प्रकार अपने जीवन में हमेशा अपने जीवन को संवारने के लिए अपने जीवन में कभी किसी का उपहास न उड़ाएं, न ही किसी को कभी कोई कटु शब्द बोले। जैसे एक शब्द पूरे महाभारत को बना सकता है, तो न जाने हमारे जीवन में भी एक शब्द, एक वाक्य हमारे जीवन को शत्रुओं की भांति भर सकता है। वह अपने जीवन में शत्रु ही पैदा कर देगा। तो इसीलिए कहा है कि हमेशा जो बात कहें वो सोच समझ कर ही कहें। अपने मुख से जो बोलें वो अच्छा ही बोलें, जो कभी को चुभे ना। हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्रोध को त्याग देना चाहिए,
क्रोध न अपना भला कर सकता, न किसी दूसरे का भला कर सकता, न समाज का हित कर सकता, न अपना हित कर सकता। इसलिए उस क्रोध को अमृत की भांति पी करके प्रभु नाम जप करना चाहिए। प्रभु नाम जप करेंगे तो ही हमारे जीवन का सुधार हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। वरना इसी आवागमन के चक्कर में लगे रहेंगे, इस धरती के ऊपर आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति, सच्ची भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं कि कभी भी भगवान कुरूप नहीं होते हैं। भगवान का जो सुंदर रूप है वो हमेशा सुंदर रूप बना रहता है, वह कभी भी कुरूप नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि जब प्रेम करें तो भगवान से करें। सच्चा प्रेम जो होगा वो भगवान के प्रति ही होगा। अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हमारे लालच के लिए करते हैं, या शरीर के लिए करते हैं, या कोई ना कोई अपना उसके पीछे उद्देश्य होता है। परंतु जब भगवान से प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा, उसी दिन से हमारी लगन, हमारी लो उस प्रभु में मिल जाएगी और हमारी ज्योत उस प्रभु के लिए हमेशा जलती रहेगी।